नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि रामलला विराजमान हो, ये बड़ी सुखद बात है। तो ये 2007 के अप्रैल में क्यों भूल गए थे, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके रामलला को काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। साहब, यूपीए की सरकार ने कहा था रामायण तो काल्पनिक ग्रंथ है, और सीता मैया और लक्ष्मण जी के बारे में कहा था साहब इनका कोई अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। और सिर्फ राम सेतु केस के मुद्दे पे इन्होंने शिपिंग लॉबी के प्रेशर में रामलला के अस्तित्व को नकार दिया था। इन्होंने कहा कोर्ट ने बनवाया, बिल्कुल कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन इनके कोर्ट के तरफ से कपिल सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील को बनकर क्यों विरोध किया। और इनके समय तो डेली हियरिंग नहीं होती थी, हमारी सरकार ने डेली हियरिंग का आग्रह किया, माननीय चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया, डेली हियरिंग हुई, और एक और समय में रामलला विराजमान हो गए। और देखिए, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति इतने दिनों तक करते थे ना, तो अब ये तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर पहुंच गई। इनका कहना था कि रोजगार कहाँ दिया साहब। मुद्रा लोन से अगर आप रिजर्व बैंक के अकाउंट को जाएं, देखिए रिजर्व बैंक के आंकड़े में 43 करोड़ मुद्रा लोन से हम लोगों ने अलग अलग युवाओं को, सभी समाज के लोगों को लोन देकर न सिर्फ स्वरोजगार उपलब्ध कराया, बल्कि रोजगार देने वाला बनाया। उसमें से 30 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एक बार मुद्रा लोन लिया, और 13 करोड़ इस 43 करोड़ में थे जिन्होंने दोबारा लिया। तो ये सक्सेस स्टोरी है बदलते माफ कीजिएगा देश की। और इसी के आधार पर ये जो 4-0 का कह रहे हैं ना, इसे रिवर्स कर दीजिए, 0-4 से हारेंगे। पिछली बार बिल्कुल, अब 13 मई को जब वोट डाले जाएंगे और फिर 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो फिर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप दोनों अपनी राय रखें। शुक्रिया आपका। टू द पॉइंट में जिस तरीके से अब चर्चा